नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट की प्रदूषित मंदाकिनी नदी की सफाई के लिए जिलाधिकारी के खुद हुटे हाथ। चित्रकूट जनपद की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां मंदाकिनी नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है और इसका ऑक्सीजन मर गया है। ये नदी जिंदा नहीं है, नदी ये डेड है। ये डेड नदी पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें डेड करने के लिए इसको जो इसमें बांध बने हैं, जितने भी बांध बने हैं, जो तकनीक कहती है, जो साइंस कहती है, जो विज्ञान कहता है, जो ऋषि कहते हैं, वो यही कहते हैं कि बहती नदी की ओर हमें चेक डैम नहीं बनाना चाहिए। रामघाट से लेकर शहर तक पूरे नदी में वनस्पति जमी हुई है और लोगों के कूड़ा कचरा फेंकने की वजह से पूरी तरह नदी प्रदूषित हो चुकी है। हम इन लोगों ने क्या किया है, 70 साल में इस नदी को चेक डैम जो बनाए गए हैं वो नदी के लिए सबसे बड़े जार है। ऊपर साइड अपर साइड जो डैम बन रहा है वो तो ठीक है, लेकिन नदी की बहती नदी पे नहीं बनना चाहिए और जो बने हैं वो साइंस के खिलाफ हैं। जिसके चलते कई समाज सेवियों ने मंदाकिनी नदी के विलुप्त होने की चिंता जताई थी, जिसके चलते आज जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला ने सिंचाई विभाग, जल संस्थान विभाग और वन विभाग की मदद से गंगा स्वच्छता समिति एवं कामतगिरी स्वच्छता समिति द्वारा चित्रकूट की जीवनदायिनी मां मंदाकिनी नदी की स्वच्छता अभियान राजाघाट से गंगा की विधिवत पूजा अर्चन कर सफाई अभियान का शुभारंभ किया है। हमारे जनपद चित्रकूट धाम का जो ये पुण्य सलीला मंदाकिनी जी है, तो इसमें एक स्वच्छता का अभियान यहाँ के नागरिकों ने स्वयं बीड़ा उठा के आगे आए हैं। जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला ने खुद अपने विभाग के कई अधिकारियों के साथ मिलकर विधिवत पूजा पाठ के बाद मंदाकिनी नदी की सफाई की है और उसमें हमारे जो सरकारी प्रयास हैं, चाहे सिंचाई विभाग का है, नगर पालिका परिषद का है, वो भी इसमें जुड़ा है। तो ये एक सामूहिक प्रयास है और इस प्रयास के माध्यम से हम यहाँ की जो निर्मलता है इसको बनाने का, इसको पुनः अपने मूल स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान कई समाज सेवी भी मंदाकिनी नदी के सफाई में जुटे रहे। नाव के माध्यम से मंदाकिनी नदी में जमे वनस्पति और कूड़ा कचरा को बाहर निकालकर मंदाकिनी की सफाई की। इस अभियान से कितना फायदा होगा? नहीं, इस अभियान से देखिए सरकार है कौन? सरकार तो डेमोक्रेसी में हम लोग है ना। हम लोग तो कभी आवाज़ नहीं उठाने आए। अगर हम सत्याग्रह चलाए, यहाँ पर चलाया हमने, तो कितने लोग सत्याग्रह में, लेकिन धीरे धीरे उस अभियान से जब लोग जुड़ेंगे, लोग मांग करेंगे, तो वही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा है कि लोग जो हैं अपनी नदी कैसा चाहते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि हमारा जनपद चित्रकूट धाम में जो ये पुण्य सलीला मां मंदाकिनी गंगा जी हैं, तो इसमें आज स्वच्छता अभियान को लेकर यहाँ के नागरिकों ने बीड़ा उठाकर आगे आए हैं। कहा है कि हमारे सरकारी प्रयास है, चाहे नगर पालिका हो या सिंचाई विभाग, वह तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है जिसका आज संक्षिप्त प्रयास की शुरुआत की गई है। सरकारी तंत्र के साथ साथ नागरिक गणों का आगे आना बहुत आवश्यक है। आज का यहाँ पे एक जो संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से हम जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा आचरण है अपनी माँ के प्रति, यहाँ पे जो कचरा डाल देते हैं या कोई गंदगी ला के डाल देते हैं या कुछ जो है पूजा की सामग्री डाल देते हैं, इससे बचें, ये ना करें। ना जन सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। हम लोग नदियों में कचरा ना डालें। इस पर अगर हम लोग संभल गए तो अपने आप नदियाँ निर्मल रहेंगी। कहा कि कामतगिरी स्वच्छता समिति, एनसीसी के बच्चे, बुंदेली सेना आदि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्वच्छता को लेकर कार्य किया जा रहा है। ये एक अच्छा संदेश है। आज के इस कार्य में ये संदेश उठना चाहिए कि मां मंदाकिनी गंगा जी में कचरा व पूजन की सामग्री न डालें। उन्होंने अधिशासी अभियंता सिंचाई तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से कहा कि गंगा के किनारे गड्ढे बना दिए जाएं और वहां पर बोर्ड लगाए जाएं कि नदी में कृपया कचरा न फेंके। इस गड्ढे पे पूजा की सामग्री व कचरा डालें। हमें इसे दूषित करने से बचाना है, तभी हम स्वच्छ बना सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे हमारा नगर पालिका परिषद कुछ इस तरह से कुंड की व्यवस्था कर रहा है कि उसी में डालें, पूजा की सामग्री है उसमें डालें, बाद में वो अपना धीरे धीरे कंपोस्ट में और भी किसी उपयोगी चीज़ में वो परिवर्तित हो जाएगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो इस तरह से लोगों को जागरूकता
के लिए हम लोग। वहीं मंदाकिनी की सफाई को लेकर समाज सेवी अभिमन्यु सिंह का कहना है कि जब तक नदी का सीमांकन नहीं कराया जाएगा और नदी में गिरने वाले गंदे नालों व कूड़ा करकट को बंद नहीं कराया जाएगा, तब तक पूर्ण रूप से नदी की सफाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा पहले नदी का सीमांकन कराया जाना चाहिए और आस्था के नाम पर जो लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसके लिए नदी किनारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाने चाहिए, जिससे उसमें पूजा पाठ की सामग्री डाली जा सके। बच्चे अपनी नदी कैसा चाहते हैं, हम सुंदर चित्रकूट कैसा चाहते हैं, इसके लिए लोग प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट को देंगे तो वो वास्तव में डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। नहीं, गवर्नमेंट अगर अपने तरफ से बनाएगी, लोग बनाएंगे तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, वो मारने वाला प्रोसेस है कि हम चाहते कुछ हैं, हमें मिलता कुछ है विकास के नाम पर। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट की प्रदूषित मंदाकिनी नदी की सफाई के लिए जिलाधिकारी के खुद हुटे हाथ। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।